वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल गाइस गुड, हेल्दी वेल्दी एंड पीसफुल। आजकल कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। प्लीज़ SOPs को फॉलो कीजिए, अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की मेरी वीडियो का मकसद बनाने का मकसद जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला पेश आ रहा है कि मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस नंबर 1 कोर्स कोड 8607 को बुक को किस तरह से फ़िल करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या क्या तरीक़ाकार है। तो इससे रिलेटेड मैंने ये डिटेल वीडियो डाली है। इसका सबसे पहला पेज जो है वो ये वाला है। इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यहाँ पे उसको गाइडलाइन दी हुई है कि डेली फील्ड नोट्स के 40 मार्क्स हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के 50 हैं, अटेंडेंस इन वर्कशॉप 10, टोटल 100 मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स 50% हमारी, यानी कि 50 मार्क्स अगर होंगे तो हम पास होंगे इस बुक में, अदरवाइज़ फेल। नीचे वर्कशॉप अटेंडेंस के बारे में लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स आएंगे अगर आपकी परसेंटेज वर्कशॉप के अंदर कितनी है, यानी कि अगर 95 है तो 10, 90 to 94 है तो 9, 85 to 89 है तो 8, 80 to 84% है तो 7 मार्क्स आएंगे, और बिलो 80 जो है वो डज़ नॉट क्वालिफाई। इस बुक के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं। पहली, वर्कशॉप जो हम लोगों ने अटेंड कर ली है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डेज़, लेकिन हमने वर्कशॉप जो है वो 7 to 8 डेज़ मेरा ख्याल है अटेंड की है। ये बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ये पुराना फॉर्मेट है, अभी न्यू फॉर्मेट उन्होंने चेंज नहीं किया है, लेकिन हम वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्कूल विज़िट करना है, वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है 2 वीक्स की, यानी 14 डेज़ की हमने वहाँ पे वर्कशॉप करनी है स्कूल के अंदर। अच्छा, स्कूल प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, किसी भी स्कूल में आप जाके जो है वर्कशॉप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि मिडिल या हाई स्कूल होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल से ये बुक वेरीफाई नहीं होगी और ना ही वहाँ की जो है इंटर्नशिप काबिल कबूल होगी। उसके बाद फील्ड नोट्स हमने बनाने, जो हमने फील्ड नोट्स बनाने हैं वो स्कूल के अंदर जो हमने इंटर्नशिप की है उसकी बिहाफ पे बनाने हैं, यानी कि जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, उसके बिहाफ पे हमने फील्ड नोट्स बनाने, और इसके अंदर 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बनानी है। अब वो कैसे बनानी है हम आगे देखते हैं। इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट पेज जो है ये वाला है, अप्रूवल फॉर्म। ये इस बुक का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको लाजमी वेरीफाई करवाइएगा। इसके बगैर जो है इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है और ना ये बुक फिर काबिल कबूल होगी। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है, ट्रेनी नेम। इसमें हमने स्टूडेंट का नाम लिखना है। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, यानी कि जिस जगह पे हमने इंटर्नशिप की है उस स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद मेंटोर का नाम लिखना है, मेंटोर के सिग्नेचर होंगे, फिर स्कूल का नंबर होगा और फिर हेड टीचर या प्रिंसिपल के यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम आएगा, और लास्ट में स्टैम्प आएगी हेड प्रिंसिपल की और उसके सिग्नेचर होंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं कि मेंटोर कौन होता है। मेंटोर वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल असाइन करता है कि आप जो एज ए होल 14 डेज़ की इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट की हेल्प आउट करता है, उसको बताता है कि आपने किस तरह से ऑब्जर्व करना है और उसको फीडबैक देता है कि जो उसकी गलतियाँ हैं वो उसको उनको किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है, तो उसको कहते हैं मेंटोर। प्रिंसिपल की कोई भी एक पर्सन जो है, यानी कोई भी एक टीचर जो है वो साइन कर देगा 14 डेज़ के लिए स्टूडेंट के साथ। उसके बाद हमने ये वाला पेज फिल करना है। इसमें सबसे पहले क्या है, क्लास टीचर। सपोज यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद खालिद, कोर्स का क्या नाम था, साइंस। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने हों वो आप लिख सकते हैं। ग्रेड कौन सा था, 7th ग्रेड की क्लास थी, यानी 7th क्लास थी। ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा था, ईमान कर रही थी। टाइम कितनी देर उसने उस क्लास की ऑब्जर्वेशन की, 30 मिनट्स। नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, यानी कि उस आगे कमेंट्स दिए हुए हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उससे रिलेटेड कमेंट दिए हुए हैं, फिर पेपर विद स्टूडेंट्स, रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स, फिर आगे कमेंट्स, इसे से 1 by 1 करके सारे आगे कमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्टूडेंट ने जो भी टीचर के अंदर स्ट्रेंथ देखी होगी उसके पढ़ाने के तरीकाकार में वो यहाँ उसने लिख दिया। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट,
और यहाँ पे कोई जो टीचर के तरीक़ाकार में पढ़ाने में या किसी भी मेथोडोलॉजी में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि आपके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ा है उस पर्सन की टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस का ओवरऑल, उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर नीचे लिख देना। अच्छा, उसके बाद हमने 14 डेज़ के नोट्स, फील्ड नोट्स तैयार करने हैं। अब फील्ड नोट्स जो आपने बनाने हैं वो आप क्लास के ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि आपने क्लास को ऑब्ज़र्व किया, टीचर ने ये चीज़ पढ़ाई, इस तरह से पढ़ाई, बच्चे ऐसे पढ़ रहे थे, इस तरह से वो फीडबैक दे रहे थे, ये सवाल पूछ रहे थे। या फिर आप इसके लिए आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लासरूम जो है वो उसी को ऑब्ज़र्व करें, आप जाके ओवरऑल स्कूल यानी कि लेबॉर्ट्री भी आप जाके स्कूल की, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, हर जगह पे जाके ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। और नीचे जो है वो मेंटोर के कमेंट होंगे, यानी मेंटोर ने उस दिन आपको ऑब्ज़र्व करते हुए क्या देखा, क्या आपकी अच्छी चीज़ थी, क्या बुरी चीज़ थी, वो यहाँ पे लिख देगा। और लास्ट में उसके सिग्नेचर होंगे और हर पेज पे एक ही मेंटोर के सिग्नेचर होंगे, डिफरेंट मेंटोर के सिग्नेचर नहीं होंगे। सपोज़ इस बुक के अंदर मोहम्मद आरिफ अगर मेंटोर हैं, प्रिंसिपल ने साइन किए हैं, तो हर पेज पे मोहम्मद आरिफ के ही साइन होंगे, किसी और पर्सन के नहीं होंगे। इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने संडे को स्किप करके बाकी 14 डेज़ के हमने नोट्स तैयार करने हैं। और यहाँ पे हमने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नंबर 1 तैयार करनी है। उसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना है, क्लास टीचर मोहम्मद खालिद का नाम लिखना है, यानी कि जिसकी भी क्लास की हमने जो क्लास की हमने ऑब्ज़र्व किया था, जिसकी रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, उस टीचर क्लास टीचर का नाम लिख देना। वो सब्जेक्ट कौन सा था, कोर्स साइंस था, ग्रेड कौन सा था, 7th ग्रेड था, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, 40 थे। ऑब्ज़र्वर के अंदर स्टूडेंट का नाम आएगा और डेट और टाइम क्या था, 15/3/2021 जो थी वो डेट थी, 8:45 AM टाइम था। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, अब्स्ट्रैक्ट लिखना है, यानी कि हमने एज ए होल जो है वो शॉर्ट सी समरी बना के यहाँ पे लिख देनी है कि नीचे हमने जो कुछ भी चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की, उसकी शॉर्ट सी समरी अब्स्ट्रैक्ट में लिख देनी है। उसके बाद पार्ट 1 में ऑब्ज़र्वेशन, जो हमने ऑब्ज़र्वेशन की उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। ऑब्ज़र्वेशन की डिटेल लिखने के बाद पार्ट 2 में हमने रिफ्लेक्शन लिखना है। और इसी तरह से हमने रिपोर्ट 2 जो है वो तैयार करनी है, उसका भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। सबसे पहले क्लास टीचर का नाम लिखना है, कोर्स, फिर क्लास ग्रेड कौन सा था, 6th ग्रेड था, ऑब्ज़र्वर कौन था, डेट और टाइम क्या था और टाइम क्या था, अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। उसके बाद टीचर ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट लिखनी है पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने अपना रिफ्लेक्शन लिखना है। तो गाइस जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। अब रह गया ये मसला कि हमने इसको किस तरह से सबमिट करवाना है। पहले तो लम्स पोर्टल के ऊपर इसका ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा है। मैंने हेड ऑफिस कॉल करके पता किया था, तो बकौल उनके वो कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हमने 3 ऑप्शंस बनी हुई थी कि हमने कौन सा चीज़ किस जगह पे अपलोड करनी है, तो इस वजह से हमने उसको रिमूव कर दिया है। तो एज सुन एज़ पॉसिबल हम नया लिंक वहाँ पे देंगे, तो तब आप PDF में कन्वर्ट करके, और उधर हम एक ही लिंक देंगे, अब 3 लिंक नहीं देंगे, और तब आप ये जो बुक है आप स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, अब इनके साथ 2 रिपोर्ट्स और भी फिल होंगी।
सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1, ये रिपोर्ट 1 के साथ लगेगी और रिपोर्ट 2 के साथ लगेगी। आई होप बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ ही रही होंगी। प्लीज़ गाइज़, अगर कोई किसी किस्म का आप लोगों को अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप एज सून एज़ पॉसिबल मैं उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।